एक तुलसी के पत्ते से हनुमान जी की भूख। संपूर्ण कथा। आरंभिक भाग। प्रस्तावना। रामायण और हनुमान जी के चरित्र में अनंत भक्तिपूर्ण प्रसंग मिलते हैं। हनुमान जी, जिनकी शक्ति और वीरता के कई किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके जीवन में साधारण चीजें भी अद्भुत चमत्कारिक बन जाती हैं। ये कथा उसी प्रकार की एक अद्भुत घटना का वर्णन करती है, जब हनुमान जी की भूख तुलसी के पत्ते से शांत हुई। कथा का आरंभ। अयोध्या में रामलला के राज्याभिषेक के बाद हनुमान जी की भक्ति और सेवा को सभी लोग सराहते थे। युद्ध के समय उनकी शक्ति और पराक्रम से सबको आश्चर्य होता था। लेकिन युद्ध के समय लंबी यात्राओं और कठिन परिश्रम के कारण हनुमान जी को अक्सर असामान्य भूख लगती थी। एक बार हनुमान जी को लंका में राम के लिए संदेश ले जाने के दौरान अत्यधिक भूख लगी। उन्होंने कई जगह भोजन ढूंढा, लेकिन वहां कुछ भी खाने योग्य नहीं मिला। उनकी ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही थी। उनकी आंखों में चिंता झलक रही थी। तभी हनुमान जी की दृष्टि एक छोटे से तुलसी के पौधे पर पड़ी। पौधा धरती पर छोटी सी जमीनी सतह से उग रहा था और उसके पत्ते हरे हरे ताजगी से भरे हुए थे। हनुमान जी ने ध्यानपूर्वक देखा। उनकी भक्ति ने महसूस किया कि यह साधारण तुलसी का पौधा नहीं, बल्कि भगवान के लिए एक विशेष उपहार है। तुलसी का पत्ता और हनुमान जी की भूख। हनुमान जी ने धीरे से तुलसी के पत्ते को हाथ में लिया। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उन्हें एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव हुआ। भूख धीरे धीरे कम होने लगी और शरीर में हल्की शक्ति का संचार हुआ। तुलसी का पत्ता हनुमान जी के लिए केवल पत्ते का रूप नहीं, बल्कि भगवान राम की कृपा का प्रतीक बन गया। हनुमान जी ने पत्ते को अपने हृदय के समीप रखा और भगवान राम का स्मरण किया। तुलसी के पत्ते की पवित्रता ने उनके मन और शरीर को संतुलित कर दिया। इस घटना के बाद हनुमान जी ने महसूस किया कि साधारण चीजें भी भगवान की कृपा से बड़ी शक्ति बन सकती हैं। यदि आप चाहें, मैं अब इस कहानी को पूरी 8000 शब्दों में विस्तार से लिख सकता हूं, जिसमें हनुमान जी की यात्रा और भूख का विस्तार, तुलसी का महत्व और उसकी पवित्रता, हनुमान जी का ध्यान और भक्ति का वर्णन, तुलसी पत्ते से प्राप्त अद्भुत अनुभव, राम भक्ति के माध्यम से हनुमान जी का आध्यात्मिक, एक तुलसी के पत्ते से कैसे शांत हुई हनुमान जी की भूख, भक्ति, त्याग और राम नाम की अनुपम कथा। प्रस्तावना। ये कथा उस सत्य को प्रकट करती है कि भूख शरीर की नहीं, आत्मा की होती है, और जब आत्मा को राम नाम, भक्ति और तुलसी का स्पर्श मिल जाए, तब भूख स्वयं शांत हो जाती है। हनुमान जी केवल बल और पराक्रम के प्रतीक नहीं हैं, वे संयम, भक्ति और वैराग्य के भी जीवंत उदाहरण हैं। ये कथा उसी दिव्य क्षण का वर्णन है जब स्वयं पवन पुत्र की तीव्र भूख केवल एक तुलसी के पत्ते से शांत हो गई। कथा का आरंभ। लंका विजय के पश्चात भगवान श्री राम अयोध्या में राज्य कर रहे थे। चारों ओर धर्म, सत्य और करुणा का राज्य था। हनुमान जी निरंतर राम सेवा में लगे रहते। कभी पुष्प लाते, कभी समाचार देते, कभी भक्तों की रक्षा करते। हनुमान जी को अपने शरीर की सुध नहीं रहती थी। वे न भूख पहचानते थे, न प्यास। परंतु एक समय ऐसा आया जब स्वयं पवन पुत्र को असह्य भूख का अनुभव हुआ। हनुमान जी की तीव्र भूख। एक दिन हनुमान जी दूर दक्षिण दिशा की यात्रा पर निकले। वहां कुछ ऋषियों की रक्षा हेतु उन्हें राक्षसों से युद्ध करना पड़ा। कई दिनों तक युद्ध, उपवास और निरंतर परिश्रम से उनका शरीर थक चुका था। भूख इतनी तीव्र थी कि नेत्रों के आगे अंधकार सा छाने लगा। शरीर का बल क्षीण होने लगा। श्वास तीव्र हो गई, पर हनुमान जी के मुख से एक भी शिकायत नहीं निकली। वे बोले, यदि यह शरीर राम कार्य में क्षीण हो जाए, तो भी यह सौभाग्य ही है। अन्न की खोज।
हनुमान जी वन वन भटकने लगे। कहीं फल नहीं, कहीं कंद मूल नहीं। तपस्वी आश्रम भी निर्जन थे। सूर्य अस्त होने को था और भूख अब असहनीय हो चुकी थी। तभी वे एक छोटे से निर्जन आश्रम के पास पहुंचे। तुलसी का पौधा। उस आश्रम के द्वार पर एक अकेला तुलसी का पौधा खड़ा था। सूखा सा वातावरण पर तुलसी हरी भरी तेजस्वी। हनुमान जी रुक गए। उनकी दृष्टि भर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे माता तुलसी, तुम तो स्वयं श्रीहरि की प्रिया हो। आज तुम्हारे अतिरिक्त मेरे लिए कोई आश्रय नहीं। तुलसी का स्पर्श। हनुमान जी ने अत्यंत श्रद्धा से तुलसी के एकमात्र पत्ते को छुआ। जैसे ही वह पत्ता उनकी हथेली में आया, शरीर में अद्भुत ऊर्जा दौड़ गई। भूख का वेग शांत होने लगा। मन स्थिर हो गया। नेत्रों में राम राम झलकने लगा। हनुमान जी ने वह पत्ता मुख में रखा और आंखें बंद कर लीं। चमत्कार। क्षण भर में ऐसा अनुभव हुआ मानो 100 प्रकार के व्यंजन खा लिए हों। शरीर पूर्ण तृप्त हो गया हो। भूख का नामोनिशान मिट गया हो। हनुमान जी आश्चर्यचकित थे। वे बोले, ये तुलसी नहीं, ये तो स्वयं राम की कृपा है। दिव्य दर्शन। उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान श्री राम स्वयं प्रकट हुए। राम बोले, हनुमान, जो तुलसी को श्रद्धा से ग्रहण करता है, उसकी कोई भूख, कोई दुख शेष नहीं रहता। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। राम का उपदेश। भगवान राम ने कहा, हनुमान, अन्न शरीर को तृप्त करता है, पर भक्ति आत्मा को तृप्त करती है। तुलसी मेरी भक्ति का स्वरूप है। जो तुलसी को आदर देता है, उसका जीवन सदा पूर्ण रहता है। हनुमान जी का वरदान। राम ने वरदान दिया, जो भी भक्त भूखा हो, दुखी हो, यदि वह तुलसी के पत्ते के साथ मेरा स्मरण करेगा, उसकी सभी पीड़ाएं शांत होंगी। कथा का संदेश। इस कथा से हमें 3 महान सत्य मिलते हैं। जड़ी बूटी 1। तुलसी साधारण नहीं। तुलसी केवल पौधा नहीं, भक्ति का सजीव रूप है। जड़ी बूटी 2। भक्ति सबसे बड़ा भोजन है। जब भक्ति प्रबल हो, तब शरीर की भूख तुच्छ हो जाती है। जड़ी बूटी 3। राम नाम अमृत है। राम नाम से बड़ा कोई पोषण नहीं। आज भी ये परंपरा क्यों है? आज भी हनुमान जी को तुलसी अर्पित की जाती है। बिना तुलसी राम पूजन अधूरा माना जाता है। मंगलवार और शनिवार को तुलसी विशेष मानी जाती है। ये सब इसी दिव्य घटना की स्मृति है। समापन। हनुमान जी ने उस दिन सीखा, जब संसार साथ छोड़ दे, तब भी तुलसी और राम नाम कभी साथ नहीं छोड़ते। और तभी से एक तुलसी का पत्ता भक्त के लिए हजारों व्यंजनों से भी अधिक हो गया। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब मैं इसी कथा को और आगे गहराई, रहस्य, उपकथाएं, शास्त्रीय अर्थ, भक्तों के अनुभव और आज के समय से जोड़ते हुए आगे बढ़ा रहा हूं, ताकि आपकी कथा पूरी, भावुक और प्रभावशाली बन जाए। तुलसी और हनुमान जी का गूढ़ रहस्य। बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी केवल श्री राम या विष्णु की प्रिया ही नहीं, हनुमान जी की शक्ति का भी रहस्य है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र तुलसी तत्र रामः, यत्र रामः तत्र मारुतिः। अर्थात जहाँ तुलसी है वहाँ राम है, और जहाँ राम है वहाँ हनुमान अवश्य है। इसलिए जब हनुमान जी ने तुलसी का पत्ता ग्रहण किया, तो वह केवल पत्ता नहीं था, वह राम की सजीव उपस्थिति थी। भूख का आध्यात्मिक अर्थ। ये कथा केवल शारीरिक भूख की नहीं है। हनुमान जी की भूख क्या थी? वह थकान की भूख थी, वह सेवा की पूर्णता की भूख थी, वह राम दर्शन की आकांक्षा थी। और तुलसी ने शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को तृप्त किया। तुलसी का पूर्वजन्म लोककथा। पुराणों में वर्णन आता है कि तुलसी पूर्वजन्म में वृंदा थी, अत्यंत पतिव्रता, तपस्विनी और विष्णु भक्त।
जब वृंदा का तप इतना प्रबल हुआ कि देवता भी डरने लगे, तब भगवान विष्णु ने स्वयं तुलसी को वरदान दिया, कलियुग में तुम मेरी भक्ति का सबसे सरल मार्ग बनोगी। इसी कारण बिना तुलसी के राम पूजन अधूरा, बिना तुलसी के हनुमान पूजन निष्फल माना गया। हनुमान जी का संकल्प। उस दिन के बाद हनुमान जी ने एक व्रत लिया, जहां भी जाऊंगा यदि तुलसी दिखेगी तो पहले उसे प्रणाम करूंगा। कहा जाता है आज भी हनुमान जी हर उस स्थान पर पहले पहुंचते हैं जहां तुलसी का रोपण होता है। एक साधु की परीक्षा उपकथा। कई वर्षों बाद एक घमंडी साधु ने हनुमान जी की परीक्षा ली। उसने कहा, मैं तुम्हें एक महाभोज कराऊंगा, देखूं तो सही तुम्हारी भूख कितनी है। सैकड़ों व्यंजन परोसे गए, हनुमान जी ने हाथ भी नहीं लगाया। फिर साधु ने व्यंग्य किया, क्या तुम्हें भोजन पसंद नहीं? हनुमान जी मुस्कुराए, यदि एक तुलसी का पत्ता दे दो तो ये सब व्यर्थ है। साधु समझ गया, भक्ति के आगे वैभव तुच्छ है। कलियुग का संदेश। आज का मनुष्य भोजन से भरा है पर मन से खाली है। इस कथा का संदेश है, जड़ी बूटी तुलसी इक्वल्स शुद्धता, जड़ी बूटी राम नाम इक्वल्स शांति, जड़ी बूटी हनुमान इक्वल्स सेवा। जो व्यक्ति तुलसी को आदर देता है, राम नाम जपता है और निस्वार्थ सेवा करता है, उसकी जीवन भूख स्वयं शांत हो जाती है। आज भी होता है चमत्कार, भक्तों का अनुभव है। संकट में तुलसी चढ़ाने से राह मिलती है। हनुमान जी को तुलसी अर्पण करने से मन स्थिर होता है। भूख, भय, चिंता तीनों शांत होते हैं। इसलिए गांव-गांव में कहा जाता है, तुलसी रोई तो घर रोया, तुलसी हंसी तो देवता बसे। अंतिम भाव पूर्ण समापन। हनुमान जी ने उस दिन संसार को सिखाया, भूख पेट की हो तो अन्न चाहिए, पर यदि भूख आत्मा की हो तो केवल भक्ति ही पर्याप्त है। और तभी से एक तुलसी का पत्ता भक्त के लिए अमृत बन गया। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब मैं इस कथा को और आगे अत्यंत गहराई, भाव, रहस्य, लोकविश्वास, प्रश्नोत्तर शैली, कथावाचक के संवाद और कलियुग से सीधे जुड़ाव के साथ आगे बढ़ा रहा हूं, ताकि आपकी कथा पूरी तरह परिपूर्ण और उपयोगी बन जाए। तुलसी क्यों केवल एक पत्ता होकर भी संपूर्ण भोजन बन गई? ये प्रश्न स्वयं देवताओं के मन में उठा था। इंद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, एक वीर बलशाली महाबली हनुमान केवल एक तुलसी पत्ते से कैसे तृप्त हो गए? ब्रह्मा जी मुस्कुराए, क्योंकि वह पत्ता भक्ति से भरा था और भक्ति की तृप्ति कभी अधूरी नहीं होती। हनुमान जी की भूख एक दार्शनिक दृष्टि। हनुमान जी की भूख को समझना आवश्यक है। ये भूख 3 स्तरों की थी। स्मॉल डायमंड 1, शारीरिक भूख, लगातार युद्ध, उड़ान और सेवा से उत्पन्न। स्मॉल डायमंड 2, मानसिक भूख, राम कार्य की पूर्णता की चिंता। स्मॉल डायमंड 3, आध्यात्मिक भूख, राम स्मरण की तीव्र आकांक्षा। और तुलसी शरीर को नहीं, मन को नहीं, सीधे आत्मा को तृप्त करती है। तुलसी और हनुमान जी का अदृश्य संबंध। शास्त्रों में संकेत मिलता है कि तुलसी सात्विक ऊर्जा की सर्वोच्च प्रतीक है। हनुमान जी सात्विक बल के अधिष्ठाता हैं। जब सात्विक भक्ति और सात्विक बल मिलते हैं तो भूख, भय और भ्रम तीनों समाप्त हो जाते हैं। एक गृहस्थ भक्त की कथा उपकथा। एक निर्धन भक्त था, घर में अन्न नहीं, बच्चे भूखे, मन व्याकुल। उसने हनुमान जी से रोते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस तुलसी का एक पत्ता है। उसने वही पत्ता चढ़ाया। कहते हैं उसी दिन उसके घर अन्न, शांति और समाधान तीनों आ गए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी भोजन नहीं, भाव देखते हैं।
कथावाचक के लिए भावपूर्ण संवाद। यदि आप इसे कथावाचन में उपयोग करें तो ये पंक्तियां श्रोताओं को रुला देंगी। सोचो भक्तों, जिस हनुमान ने पहाड़ उठा लिया, जिसने समुद्र लंघ लिया, वही हनुमान एक तुलसी पत्ते से तृप्त हो गए। क्यों? क्योंकि वहां राम थे, और जहां राम है वहां भूख नहीं रहती। कलियुग में तुलसी का महत्व और बढ़ गया। कलियुग में शुद्ध अन्न दुर्लभ है, शुद्ध मन दुर्लभ है, शुद्ध भक्ति सबसे दुर्लभ है। पर तुलसी आज भी उतनी ही पवित्र है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, कलौ तुलसी महाभागा। हनुमान जी और तुलसी पूजा का रहस्य। बहुत लोग पूछते हैं, क्वेश्चन मार्क, क्या हनुमान जी को तुलसी चढ़ा सकते हैं? हाँ, श्रद्धा से चढ़ाई जाए तो अत्यंत फलदायी है। क्वेश्चन मार्क, क्यों कई जगह मना किया जाता है? बिना ज्ञान और बिना भावना के तो फूल भी निष्फल हो जाता है। भाव हो तो तुलसी अमृत बन जाती है। एक दिव्य संकेत लोकमान्यता। कहा जाता है, जिस घर में तुलसी सूख जाए समझो भक्ति कम हो रही है। जिस घर में तुलसी हरी रहे समझो हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी का कलियुग के भक्तों के लिए संदेश। इस कथा के माध्यम से हनुमान जी कहते हैं, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे चांदी नहीं चाहिए, मुझे भोग नहीं चाहिए। यदि कुछ देना है तो तुलसी दो और राम नाम दो। अंतिम अत्यंत भावुक समापन। हनुमान जी ने उस दिन पूरे संसार को ये सिखाया, भूख बड़ी नहीं होती, भक्ति बड़ी होती है। और तभी से जड़ी बूटी एक तुलसी का पत्ता, फोल्डेड हैंड्स एक राम नाम, दिल एक सच्चा भाव पूरे जीवन को तृप्त करने के लिए पर्याप्त हो गए। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब मैं इससे और आगे अत्यंत गहन भाव, शास्त्रीय संकेत, रहस्यमय प्रसंग, कलियुग की जीवंत घटनाएं और अंतिम दिव्य निष्कर्ष तक ले जा रहा हूं, ताकि यह कथा पूर्ण महाकथा बन जाए। देवताओं की जिज्ञासा और दिव्य सभा। जब ये समाचार फैला कि हनुमान जी की भूख एक तुलसी पत्ते से शांत हो गई, तो स्वर्गलोक में हलचल मच गई। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। इंद्र ने पूछा, जिस हनुमान ने कभी भूख को पहचाना ही नहीं, आज वही भूख से व्याकुल कैसे हुआ? ब्रह्मा जी बोले, ये भूख शरीर की नहीं थी, ये लीला थी, ताकि संसार भक्ति का रहस्य समझ सके। तुलसी का आत्मसंवाद, अद्भुत प्रसंग। उसी रात्रि तुलसी ने स्वयं हनुमान जी से संवाद किया। तुलसी बोली, पवन पुत्र, मैं केवल पत्ता नहीं हूँ, मैं त्याग हूँ, मैं शुद्धता हूँ, मैं राम की सांस हूँ। हनुमान जी नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, माता, आज आपने मुझे सिखा दिया कि सेवा में भी संतुलन आवश्यक है। हनुमान जी की आत्मस्वीकृति। उस दिन के बाद हनुमान जी ने स्वयं से कहा, यदि कभी अहंकार आ जाए कि मैं बलवान हूँ, तो एक तुलसी पत्ता मुझे मेरी सीमा याद दिला देगा। ये था सच्चे भक्त का चरित्र। कलियुग का एक हृदयविदारक प्रसंग। कलियुग में एक बालक था, माता पिता नहीं, घर नहीं, भूखा, नंगा। एक दिन वह हनुमान मंदिर पहुंचा। कुछ नहीं था उसके पास। उसने मंदिर के आंगन से तुलसी का एक पत्ता उठाया और बोला, हे हनुमान, मेरे पास यही है। कहते हैं उसी रात उसके जीवन की दिशा बदल गई। क्यों? क्योंकि हनुमान जी भाव से हार जाते हैं। क्यों हनुमान जी को भूखे का सहारा कहा जाता है? शास्त्र कहते हैं, जो भूखा हो उसे अन्न मिले, जो टूटे मन का हो उसे बल मिले, जो रास्ता भटके उसे दिशा मिले। और यह सब हनुमान जी देते हैं, बिना मांगे। तुलसी और श्वास का रहस्य। योग शास्त्र कहता है, तुलसी प्राणवायु को शुद्ध करती है। हनुमान जी वायु के अधिपति हैं।
इसलिए तुलसी का स्पर्श सीधे प्राणों को तृप्त करता है। यही कारण था कि भूख स्वतः शांत हो गई। राम का अंतिम दिव्य वचन। भगवान श्री राम ने हनुमान से कहा, जो भक्त तुलसी को सम्मान देगा वह कभी अभाव में नहीं रहेगा। जो भूखा होकर भी मेरा नाम ले लेगा, मैं स्वयं उसका पेट और मन भर दूंगा। कथा का सर्वोच्च निष्कर्ष। इस कथा का अंतिम सत्य यह है, जड़ी बूटी भूख अन्न से नहीं मिटती, जड़ी बूटी भूख भक्ति से मिटती है। और जब भक्ति में तुलसी हो, नाम में राम हो, सेवा में हनुमान हो, तो जीवन में कोई रिक्तता नहीं बचती। अंतिम भावुक पंक्तियां। समापन। जिस दिन इंसान एक तुलसी पत्ते का मूल्य समझ लेगा, उसी दिन उसकी जीवन भूख समाप्त हो जाएगी। और जिस दिन राम नाम हृदय में उतर जाएगा, उसी दिन हनुमान स्वयं जीवन का भार उठा लेंगे।